तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों के साय में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। भगवान की बड़ी सुंदर लीला का श्रवण कर रहे हैं हम लोग, चीरहरण की लीला। ये भगवान के अनेक लीलाओं में बड़ा महत्वपूर्ण लीला है। तो हम लोग चर्चा किए थे पिछली कड़ी में कि भक्त और भगवान के बीच में दो बाधाएं होती हैं। एक को कहते हैं विक्षेप और दूसरे को कहते हैं आवरण। विक्षेप का मतलब होता है मन की चंचलता। हमारा मन इतना चंचल है, भगवान में स्थिर हो नहीं पाता है। तो भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है। तो भगवान भी कहते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण, भगवद गीता में चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। मन को बस में करना मतलब वायु को मुट्ठी में बंद कर लेना, इतना चंचल मन होता है। इसलिए मन को एकाग्र करने के बाद ही भक्ति की प्राप्ति होती है। ये बाधा है विक्षेप की बाधा। और दूसरा है आवरण। परमात्मा और जीवात्मा के बीच एक आवरण है। आवरण माने पर्दा। ये पर्दा क्या है? माया का पर्दा है। हमारे और भगवान के बीच में माया का पर्दा लगा हुआ है। तो माया का पर्दा जब तक नहीं हटेगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है। तो यह जो चिरहरण की लीला है, यह निरावरण लीला इसको कहा जाता है। निरावरण कि थोड़ा भी अगर भक्त और भगवान के बीच में कुछ बच गया हो बाधा, तो उसको हटा देना। गोपियों ने तो अपना तन मन बुद्धि सब भगवान में निवेशित कर दिया था। मन बुद्धि, भगवान भी कहते हैं ना कि मयि एव मन आधतस्व मयि बुद्धिम निवेशय। भगवान मनुष्य से अपना मन बुद्धि मांगते हैं। तो गोपियों की तो सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उन्होंने मन बुद्धि पहले ही भगवान को दे दिया था। तो फिर बचा क्या? भक्त भगवान के बीच में तो अब कोई बाधा नहीं है। फिर भी भगवान यहाँ कहते हैं, देखिए ये बड़ा गौर करने का विषय है कि भक्ति में शास्त्रों की मर्यादा भी पालन होनी चाहिए। कोई कहे कि हम भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वह वैदिक परंपराओं का उल्लंघन कर दे। ये करने का छूट उसको नहीं है। वैदिक परंपराओं का पालन करना चाहिए, भले आपने अपना बुद्धि भगवान को दे दिया हो। तो गोपियाँ जो नग्न स्नान करती थी, ये सबसे बड़ा बाधा था कि वो शास्त्र की मर्यादा का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन था। भगवान गीता में भी इस चीज़ की चर्चा किए हैं। ये शास्त्रों की मर्यादा का पालन होना चाहिए। यो शास्त्र विधि मुत्सृज वर्तते कामकारता। तो उस जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है उसका न इस लोक में कल्याण होता है न परलोक में कल्याण होता है। तो इस बात पर हम लोगों को गौर करना चाहिए कि ये शास्त्र विधि की मर्यादा का पालन हो। इसलिए भगवान ने गोपियों को ऐसा करने को मजबूर कर दिया। और उसके बाद भगवान का ये कहना था कि हम तो सर्वत्र व्याप्त हैं। भगवान कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हम तो हर जगह व्याप्त हैं। तो हमसे छुपकर तुम पानी में खड़ी हो, जल में खड़ी हो, तो क्या हम वहाँ नहीं हैं? हम वहाँ भी तुमको देख रहे हैं। इसलिए हमसे दूर भागना मुश्किल काम है। तो यही उद्देश्य था कि कोई तरह का आवरण नहीं हो भक्त और भगवान के बीच में। यही जो शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था, इसे भगवान ने रोकना चाहा और क्षमा मांगना। गोपियों ने क्षमा मांगा, हे भगवान हमको क्षमा कीजिए। वरुण देव के प्रति जो अपराध हुआ है उसके लिए उन्होंने दोनों हाथ उठाकर वरुण देव से क्षमा भी मांगा। तब उसकी अब सारी बाधाएं दूर हो गई। न मैया वेशिता धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेशते। भागवत 10:22-26। इसमें कहा जाता है कि जैसे चना अंकुरित हो और उसको भून दिया जाए, और या ऐसे कहिए कि भुने हुए चना को
जब मिट्टी में डाला जाता है तो उसमें अंकुरण नहीं हो सकता है। चना अगर भुना हुआ हो तो ज़मीन में जाने के बाद भी उसमें कोई अंकुरण नहीं होता है। उसी तरह से यहाँ कहा गया है कि जब सभी कामनाओं का नाश हो गया, अगर आपके अंदर, मनुष्य हमारे अंदर किसी तरह का कोई कामना न हो, कामना ही समाप्त हो जाए, तो फिर क्या बच जाता है? तो हम विषयों के बीच रह के भी हम उसमें आसक्त नहीं हो सकते हैं। हमारे अंदर संसार के प्रति जो रस बुद्धि है वो समाप्त अगर हो जाए तो फिर संसार में रह के भी कोई आसक्ति नहीं पैदा हो सकती। विषयों के बीच विचरण करता हुआ भी मन उसमें लिप्त नहीं हो सकता है। जैसे यही चीज़ है कि भूंगा हुआ चना अंकुरित नहीं हो सकता है, या जिस सर्प के विषैले दांत तोड़ दिए जाए उससे किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता है। ऐसा ही स्थिति मन की हो जाती है। तो गोपियों का जो मन की स्थिति थी वो ऐसे ही स्थिति थी। तो इस उच्च कोटि की गोपियाँ थी, और ये गोपी भाव होता है शास्त्रों में, आगे भागवत में भी इसकी चर्चा है। मतलब उसका भाव यही है कि गोपी भाव। गोपी किसी का नाम नहीं था। गोपी का मतलब गो इंद्रियों को कहते हैं, और पी जो अपने इंद्रियों से भगवत रस का पान करे उसको गोपी कहते हैं। गोपी एक भाव का नाम है। गोपी हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। भक्ति मार्ग पर चलने वाला हर व्यक्ति गोपी हो सकता है, अगर उसकी सभी इंद्रियों से भगवत रस का पान कर रही है उसकी सारी इंद्रियां। तो ये गोपी भाव होता है। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी भाव का नाम होता है, जो भक्ति मार्ग में बहुत आवश्यक माना जाता है। तो भगवान उस रोज सुबह से ही निकले हुए थे चीरहरण की लीला करने के लिए। इसमें बहुत समय लग गया। अब वे घर नहीं जा सके उस रोज। अपने सभी बाल सखाओं, धीरे धीरे उनके सारे बाल सखा भी आ गए। तो उस रोज जब बहुत देर हो गई, घर से खाना भी नहीं आया था, तो उन्होंने अपने मित्र को कहा कि अब खाने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। उनके मित्रों ने कहा कि मुझे बड़ी भूख लगी हुई है कन्हैया, कोई व्यवस्था करो। तो उन्होंने कैसे व्यवस्था की, इसकी चर्चा फिर हम करते हैं। आपसे इतना ही अनुरोध है कि आप इसको घर घर ले जाएं, और गर्भवती महिलाओं को बाल गर्भ संवाद के अंतर्गत इसको अवश्य सुनाएं, बहुत लाभ मिलता है। और परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो ये कार्यक्रम हो रहा है, अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी या माँ की पाठशाला से जो जुड़े हुए हैं वे इसे अवश्य श्रवण करें, उनको बहुत ही लाभ होगा। ओम शांति।